Good evening everyone, myself Alok Mishra from Infinity Classes. I represent to the topic is properties of matter and their measurement from chapter number 1 of chemistry class 11th. The name of the chapter is some basic concept of chemistry. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ये बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है ना। तो उसमें परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ लीजिए क्या चीज़ें कैसी होती हैं, ठीक है। कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दो तरह की प्रॉपर्टी मैटर की होती है। द फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टी। कह रहा है वो प्रॉपर्टी जिसमें, ठीक है ना, केमिकल सब्सटेंस या केमिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द मैटर नहीं चेंज होता है। सिर्फ उसमें क्या चेंज होता है, रंग, रूप, आकार, दशा, ये सब परिवर्तित हो, लेकिन कुछ समय के लिए, मतलब सम टाइम, फॉर सम टाइम, नॉट फॉर ऑल टाइम, ठीक है। कुछ समय के लिए जब क्या होता है, इस तरह का परिवर्तन होता है, इस तरह की प्रॉपर्टीज जो देखी जाती है किसी भी मैटर की, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कही जाती है। जैसे किसी भी सब्सटेंस का कलर हो, किसी भी सब्सटेंस का ऑर्डर मतलब होता है खुशबू, स्मेल, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट, किसी सब्सटेंस की बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होता है, स्लाइटली चेंज होता है, ठीक है ना। या किसी का बहुत फिक्स होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स होता है। तो दीज ऑल प्रॉपर्टीज इज नोन एज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो बोल देना भाई कमेंट करके, क्या दिक्कत है ना। आगे देखो, बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो मैंने आपको पहले बताया था केमिकल चेंज अगर किसी भी मैटर के अंदर होता है तो क्या होता है, वो उस मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है कि नहीं, होता है ना। केमिकल चेंज जैसे मान लो क्या है, भाई चीनी में पानी को घोल देना। अब कहोगे चीनी में पानी, उल्टा हो गया ना, पानी में चीनी को घोल देना तो क्या होता है, केमिकल चेंज हो जाता है। फिर दोबारा चीनी को प्राप्त करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। कहोगे नहीं सर ये गलत है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई हम इवापोरेट कर देंगे वाटर को तो चीनी मिल जाएगी। तो मैंने बोला हाँ सही बात है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, तो कहते हैं कि एसिड में पानी को घोल देना, ठीक है, या एसिड में किसी केमिकल को डिसॉल्व करा देना, ये केमिकल चेंज होता है। फिर दोबारा वो क्या हो, रिकन्वर्जन में ना जा पाए। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जो होती है जिसमें एसिडिटी, बेसिसिटी या कंबस्टिबिलिटी, किसी भी चीज़ का एसिडिक बिहेवियर क्या है, बेसिक बिहेवियर क्या है, या उसका कंबस्टिबिलिटी मतलब ज्वलंत प्रक्रिया क्या है, ठीक है। किसी को जला दो तो वापस से वो अपने फॉर्म में नहीं आ सकता, एसिड में कन्वर्ट कर दो तो वो दूसरे फॉर्म में नहीं आ सकता, जैसे लेमन वगैरह होता है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज जो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू जानी जाती है। तो ये सभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैटर बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी अब ये खत्म होने वाला है। इसके बाद हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे चैप्टर का कुछ पार्ट जो होगा वो आपको और ज़्यादा क्रिटिकल लगना शुरू होगा क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है, मैं हूँ ना। फिर देखो आगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहा है। कह रहा है कि कोई भी जो भी हम किसी दूरी को, किसी सामान को उठाने को, उसके लिए प्रॉपर एक मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी यूनिट क्या होती है, तो कह रहा है कि ये दो तरह की होती है। एक फंडामेंटल होती है, शुरुआती दौर वाला, जिसको बेसिक यूनिट भी कहते हैं, और एक होती है हमारी एसआई यूनिट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो एसआई यूनिट और फंडामेंटल यूनिट दो यूनिट होती है, जिसमें हम आज फंडामेंटल यूनिट पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में किसके बारे में पढ़ेंगे, एसआई यूनिट या एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और भी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यों बताऊँ, अभी जब लेक्चर आएगा तो देख लेना, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं, कहते हैं वो क्वांटिटी जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सभी क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और इनकी यूनिट क्या कहलाती है, फंडामेंटल यूनिट कही जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो बोलते हैं 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट बनाए गए हैं और उसी से क्या है, हम उनके मेजरमेंट यूनिट्स को भी फाइंड आउट करते हैं। तो कौन कौन से बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं, तो वो है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये सब क्या है, इसके लिए आपको वेट करना होगा अगले लेक्चर का, क्योंकि ये सारा डिस्कशन हम किस में करेंगे, एसआई सिस्टम के थ्रू, और वहां हम
इन सभी यूनिट्स के सिंबल और रिप्रेजेंटेशन को भी देखेंगे कि बेसिक सिंबल्स क्या हैं और एसआई सिस्टम के अकॉर्डेंस पे क्या होता है, इसका सिस्टम क्या होता है, कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, और एसआई यूनिट को हम एसआई यूनिट क्यों कहते हैं, ये आज का क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, केमिस्ट्री पढ़ते रहिए और क्या करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो ध्यान से समझिए, और अगर वहाँ पे कोई टॉपिक आपको छूटी हुई लग रही है तो कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ, एसआई सिस्टम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे, थैंक यू।